गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दूसरा दिन है इस चैप्टर का, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जहां तक मैंने इसमें डिस्कस किया था उसके बाद आगे मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। चलिए अपने प्रीवियस क्लास से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक्टिविटी आप देख रहे हो 13.3। इस एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें पॉइंट वाइज 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है और ये बता रहा है कि आपको टेक अ स्मॉल कंपास निडल एंड अ बार मैग्नेट। आप एक कंपास निडल ले लो और एक बार मैग्नेट ले लो। सेकंड में कह रहा है ये प्लेस द मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ वाइट पेपर फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग। आप मैग्नेट को प्लेस करोगे सीट पे और वहां पे उसकी पोजीशन को आप फिक्स कर दो कि ये इस पोजीशन पे मैग्नेट आपकी रहेगी। फिर नेक्स्ट, और बोर्ड यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल। मैंने पहले भी बताया था एडेसिव मटेरियल के बोर्ड को यूज करना है आपको ताकि दोनों ही डिफरेंट मटेरियल्स के हों, एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो सके। नेक्स्ट, मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट। जहां तक आपने मैग्नेट को प्लेस किया है उसकी बाउंड्री को मार्क कर दो। नेक्स्ट में लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे एक्टिविटी से रिलेटेड है वो है प्लेस द कंपास नियर नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। हाउ डज इट बिहेव, कैसे ये बिहेव कर रहा है। द साउथ पोल ऑफ द निडल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर आप अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हो तो इसको ध्यान से, आपको एक एक चीजों को ध्यान से वहां पे जिस तरह से बताया गया है वैसे ही मार्क करना है। इस पेज नंबर में जिस एक्टिविटी की बात मैं यहाँ पे कर रहा था उस एक्टिविटी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे अगले पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा मैंने बताया भी था कि ये देखो साउथ है और ये नॉर्थ है। और यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल जब आप लेके आ रहे हो तो मैग्नेटिक नीडल का जो साउथ पोर्शन है वो, तो मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोर्शन मैग्नेट के नॉर्थ पोर्शन को टच कर रहा है और साथ ही साथ मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोर्शन, ये नॉर्थ पोर्शन इसके साउथ पोर्शन की तरफ मूव किया हुआ है। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन को देखोगे तो अभी जैसे ये है, उसके बाद इसकी पोजीशन जो पोजीशन है वो बार बार चेंज करती हुई आपको दिख रही है। तो ये पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रही है। कैसे चेंज होती है उसके बारे में भी एक्टिविटी है, तो एक एक करके मूव करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो, मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड ऑफ द नीडल। स्क्रीन नहीं दिख रही सर, एंड ऑफ नीडल का स्क्रीन दिख रही। हालांकि बहुत सारे पोजीशन यहाँ पे हमने ले रखे हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी के लिए बोला गया है मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड ऑफ द नीडल। नेक्स्ट है नो मूव द नीडल टू न्यू पोजीशन सच दैट इट्स साउथ पोल occupies the position previously occupied by its north pole। इस बात को मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कह रहे नाउ मूव द निडल टू अ न्यू पोजीशन। अब पहले की पोजीशन आपकी मान लो ये रही होगी, ये मान लो कि इनिशियल पोजीशन है मान लो, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये रही होगी। सच दैट अब यहाँ से आपको मूव कराना है, इस तरह से मूव करना है कि इट्स की साउथ पोल जो है ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द नॉर्थ पोल। जो साउथ पोल की पोजीशन है उसकी पोजीशन नॉर्थ पोल की जगह हो जाए। मतलब नॉर्थ पोल जैसे अभी मैग्नेट के आगे है तो अब ये साउथ पोल मैग्नेट के सामने फ्रंट में हो जाना चाहिए। तो इस तरह की पोजीशन हो जाए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम इसी तरह की पोजीशन को यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन दिस वे प्रोसीड्स स्टेप्स बाय स्टेप्स टिल यू रीच द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर। तो आप मैग्नेट को लेके पहली पोजीशन मैग्नेट की ये रही, दूसरी पोजीशन ये रही, इस तरह से हर पोजीशन को आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे चूंकि ये मिड है तो यहाँ पे मैग्नेट जो है न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल में देखने को नहीं मिलेगी।
6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th, 9th, तो इस तरह से 9th पोजीशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो इस बुक में जो 9th पोजीशन मेंशन की हुई है, हर पोजीशन में मैग्नेटिक निडल की जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ अलग उसकी ओरिएंटेशन है। तो हमें कुछ इस तरह से अरेंज करना था कि इसकी नॉर्थ पोल जो अभी हमारे मैग्नेट के साउथ के पास है, अब साउथ पोल जो है मैग्नेट के फेस की तरफ हो जाए। तो वो चीज जब आप लेफ्ट से इस वे में राउंड करता हुआ सेमी सर्कल की तरह अगर साउथ की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे आपको ये पोजीशन देखने को मिलेगी। तो इन दिस वे प्रोसीड स्टेप्स बाय स्टेप्स, ये स्टेप्स है जैसे कि मैंने यहाँ पे 9 स्टेप्स में इस चीज को दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे बुक में दिखाया है। तो हर एक को अगर स्टेप्स कंसीडर किया जाए तो हर एक की पोजीशन ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट पोजीशंस। नेक्स्ट, join the points marked on the paper by the smooth curves. These curves represents a field lines. देखो आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो मैग्नेटिक निडल है इसकी पोजीशन को दिखा रहा हूं मैं, और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे कलर चेंज करके मैं बात करूंगा। फिर देखो यहाँ पे ये निडल की पोजीशन देखो, ये दूसरे निडल की पोजीशन, ये तीसरे की, ये इसको अगर हर निडल की पोजीशन को ज्वाइन की जाए तो इस तरह से ज्वाइन जो किया जा रहा है, ये लाइन बाय लाइन इस निडल के पॉइंट को जो ज्वाइन किया जा रहा है, ये ज्वाइन करने के बाद आपको जो मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या मिल रहा है? जी हाँ, ये मिल रही है कर्व, एक कर्व मिल रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक फील्ड लाइंस को। चूंकि ये मैग्नेट की लाइंस हैं, मैं इसलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, ये मैग्नेटिक फील्ड सर लाइंस हो जाती स्क्रीन है। शेयर नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, रिपीट द एबव प्रोसीजर एंड ड्रॉ एज मैनी लाइंस एज यू कैन। तो आप फिर से अगर इसके क्लोज, अगर यहाँ पे मैग्नेट रखते हो, मैग्नेटिक नीडल इस पोजीशन में रखते हो, और तो आपको एक ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये प्रोसेस आप ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। तो इस तरह से दोनों ही तरफ जब आप करोगे तो ये देखो, एक ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ अ कंपास नीडल। तो कंपास नीडल को इस तरह से इसके अलग अलग पोजीशन पर रख के आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। ये काम क्यों किया, याद होगा आपको, अपनी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या था कि उसमें एक मैग्नेट, बार मैग्नेट आपने लिया था और जो आयरन फाइल है वो आपने इस तरह से ले ली थी। तो आयरन फाइल के बाद पूछा गया था आपसे क्या और कोई दूसरा मेथड है जिससे बताया जा सके कि इसकी ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओरिएंटेशन क्या होगी। तो ये दूसरा मेथड है जहां पे कि आप मैग्नेटिक निडल को अलग अलग पोजीशन पर रख के मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन को देख पा रहे हो। यू विल गेट अ पैटर्न शोन इन फिगर 13.4। ये 13.3 था आपका, और अब जो आप पैटर्न देख रहे हो वो 13.4 में आपको देखने को मिलेगा, और वो पैटर्न ही आपको ये मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक निडल जो है आपको दिखा रहा है। तो देख सकते हो पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पैटर्न है, और these lines represent the magnetic field around the magnet. These are known as magnetic field lines. इसको बोला जाता है magnetic field lines, right? अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह का ओरिएंटेशन है, जैसे मैंने बताया था कि फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट इस तरह का है, जिसको एक बटरफ्लाई शेप में जैसे कि मानता हूं, तो उस तरह के ओरिएंटेशन में है। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल as you move it along a field lines. The deflection increases as the needle is moved towards the pole. तो अभी तक हमने ओरिएंटेशन के बारे में देखा कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन होती है इसके सराउंडिंग्स में, लेकिन अब हमें जो देखना है वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज क्या लिखा हुआ है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ ध्यान से देखेंगे। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी that has both direction and magnitude. फील्ड में दोनों ही चीज हैं, डायरेक्शन भी है। the direction of
the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. तो डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ पोल किधर से किधर जा रहा है, ये उसकी डायरेक्शन को बतलाता है। जैसा कि आपने ऊपर में देखा, अभी जो ओरिएंटेशन थी उसमें आप आराम से देख सकते थे, वहां पे डायरेक्शन बता रहा है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, ये जो डायरेक्शन बनी हुई है यहाँ पे, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। हर केस में डायरेक्शन नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकल रही है, नॉर्थ से ये कर रही है और साउथ में ये इंटर कर रही है, ये डायरेक्शन को दिखाते हैं। Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from North Pole and merge at the South Pole. Note the arrow marked on the field lines inside the magnet. The direction of field lines is from its south pole to its north pole. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ दिखा रहा है, लेकिन फील्ड लाइंस जा किधर से किधर रही है, साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखो यहाँ पे, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये एक बिल्कुल कर्व की तरह वहां पे आपको बना हुआ दिख रहा है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज शोन बाय the degree of closeness of the field lines. कितनी डिग्री की क्लोजनेस है फील्ड लाइंस की। The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये जो स्टेटमेंट है ये बताना चाहता है, मैं आपको इस स्टेटमेंट को अपने ही लैंग्वेज में आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूंगा कि देखिए फील्ड लाइंस कहाँ पे ज्यादा होगी। फील्ड लाइंस जैसे यहाँ पे देखो, ये क्राउडेड फील्ड लाइंस है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये फील्ड लाइंस क्राउडेड है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड लाइंस आपको देखने को मिल रही है, इस भी पोर्शन पे मैक्सिमम फील्ड लाइंस देखने को मिल रही है। मतलब ये दोनों पोर्शन पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी इस दोनों पोजीशन पे। और जैसे जैसे इसकी फील्ड लाइंस के बीच की गैप देखो बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे वीक होती चली जा रही है, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो जहाँ पे क्राउडेड होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहाँ पे ज्यादा गैदर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां पे इसका फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इफ दे डिड, अगर मान लिया जाए ऐसा हो भी गया, इट वुड मीन्स दैट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन। इसका मतलब अगर आप ऐसा एज्यूम भी कर लिया आपने, तो वहां पे कंपास नीडल दो डायरेक्शन को दिखलाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इसकी मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बता रहा है, इस स्टेटमेंट की मैं बात करूं कि मान लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा ये है। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ये है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी आप यहाँ पे मैं कंसीडर कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं मान लेता हूं कि ये कुछ इस तरह की बना दी मैंने। देख लो आप, ये इस तरह से मान लिया कि मैंने ये क्रॉस कर रहा है। इफ दे डिड, मतलब अगर उसने क्रॉस कर लिया, तो अगर इसने क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में बता रहा है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बता रहा है कि ये क्या बताएगा कि दो अलग अलग डायरेक्शन को बताएगा, टू डायरेक्शंस। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स यहाँ पे है, टू डायरेक्शंस को ये रिप्रेजेंट करेगा। टू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मान लो कि आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, मान लो कि मैंने ये पहले वाले पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये पहले वाले पे ड्रॉ कर दिया, दूसरे वाले पे भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसा, ये दूसरे वाले पे टेंजेंट ड्रॉ हो गया।
अब दोनों पे दो अलग अलग डायरेक्शन दिखेंगे ना, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो गया तो इसका डायरेक्शन अलग, इसका डायरेक्शन अलग होगा। तो दो डायरेक्शन होता है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ एक डायरेक्शन, और डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट ही उसके डायरेक्शन को बदलाता है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट में आप देखो यहाँ पे, इसके बाद आपके पास हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है 13.1 के लिए। कह रहा है कि वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, in order to finding the direction of the field produced, let us repeat its activity in the following ways। अब कुछ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है वो हम लोग देखते हैं, उसको रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट किया जाए या वही एक्टिविटी है ये देखने के बाद पता लगेगा। एक्टिविटी 13.4, ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे पास कि आप क्या करो, सबसे पहला टेक ए लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, 2 or 3 cells of 1.5 volt each and plug key, connect all of them in series। सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो और एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर ले रहे हो आप, है ना। तो ये देखो यहाँ पे जितना अभी तक की बात हुई है, यहाँ पे मैं उस चीज को दिखाना चाहूंगा आपको कि सेम वही बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 तीन सेल यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और ये तीनों ही सेल जो है सीरीज में है, पहला वाला भी सीरीज में है, दूसरा वाला भी सीरीज में है और तीसरा वाला भी सीरीज में। उसी तरह से इस जगह पे भी 3 सेल कनेक्ट किए गए हैं, तीनों को सीरीज में, और सीरीज में कनेक्ट करके उसके बाद क्या किया गया, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट बोला जा रहा है प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल। अब ये जो स्ट्रेट वायर यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा इसको। ये जो वायर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली वायर, ये स्ट्रेट वायर, इसी जगह पे कंपास नीडल को रखाया गया है। यहाँ पे भी देख लो आप, इसमें इस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन से जा रही है, इसलिए यहाँ पे कंपास नीडल यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद जब इस वायर के पास आप कंपास नीडल रख रहे हो, ये कंपास नीडल आपकी रखी हुई है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको प्लग कर दो। ठीक है, ये कंपास नीडल इस जगह पे है, इसमें दोनों में ये देखने को मिल रहा है कि इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ से जा रही है, लेफ्ट साइड से जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, और इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। क्योंकि बैटरी का कनेक्शन, बैटरी को यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे बैटरी को उल्टा कनेक्ट किया, यहाँ पे प्लस है, इस जगह पे प्लस है, जबकि इस तरफ जो है ये माइनस है। ठीक है, तो ये चीज है। तो प्लग द की इन द सर्किट, जैसे ही की को आप ऑन करोगे, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। देखिए, नीडल का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन देखिए, ये क्या जा रहा है, अगर ये शुरू में जिस पोजीशन में था उससे इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए ये इस तरफ, इस तरफ, अगर नॉर्थ है इधर तो ये इस ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां से देखा जाए, ये इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया जाए तो नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ईस्ट की तरफ। तो ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल पोल, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, नॉर्थ पोल नीडल का। इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फिगर 13.5। अब ये जो फिगर है एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो नीचे में इसमें लिखा हुआ है फिगर 13.5, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर करंट की डायरेक्शन जिस तरह से बताई जा रही है उस तरफ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ए में द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स ईस्ट। नॉर्थ पोल जो कंपास नीडल की है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, पहली बात ये हो गई।
दूसरी बात, रिप्लेस द सेल कनेक्शन इन द सर्किट शोन इन 13.5b, जैसा कि इसमें अपोजिट कर दिया आपने। मैंने पहले ही दिखाया था कि आपने क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे माइनस ले लिया, इसमें इस तरफ क्या था, प्लस था बैटरी का, इस तरफ माइनस है, और इस तरफ माइनस था, प्लस इस तरफ, माइनस इस तरफ, और इसको टर्मिनल को उल्टा कर दिया, इस बार माइनस इस तरफ और प्लस इस तरफ कर दिया। This would result in the change of direction of the current. करंट का डायरेक्शन इसके कारण क्या हुआ, चेंज हुआ। और मैंने पहले ही दिखा दिया, देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से दिखा रहा था मैं। थ्रू द कॉपर वायर दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये जो है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है इसमें डिफ्लेक्शन कैसी होती है, ऑब्जर्व करना है। Observe the change in the direction of deflection of the needle. You will see that now the needle move in opposite direction. अभी किस डायरेक्शन में गया था, देखो अभी needle किधर मूव किया था, इस तरफ मूव किया ना, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव किया था। अभी नॉर्थ से किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। इस केस में देखो नॉर्थ से किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द वेस्ट, है ना, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। It means that the direction of magnetic field produced by electric current is also reversed. साफ पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। तो ऐसे ही चीजों में करंट की डायरेक्शन के बेसिस पे जो मैग्नेट की निडल है उसकी डिफ्लेक्शन भी चेंज होती है। ये चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अपने अगली क्लास में और भी चीजों को लेके मैं कंटिन्यू करूंगा। आज मैं यहाँ पे ही रोक रहा हूँ।